हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स टाइम क्लासेस। क्वेश्चन है क्लास 10 का, फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस 4,1 एंड -3,5। तो आपको वो पॉइंट बताना है वाई एक्सिस पे जहाँ पे ये दो जो पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंस पे हो, मतलब समान डिस्टेंस पे हो। एक काम करिए, सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए। एक्स का जो कोऑर्डिनेट है उसका फॉर्मूला ये बनेगा, वाई का कोऑर्डिनेट फॉर्मूला ये बनेगा। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला याद करने का, रिमेंबर रखने का एक तरीका बता देता हूँ। आपको x और y के लिए सेक्शन फॉर्मूला लिखना है। नीचे करिए m1 प्लस m2, आपके जो रेशो है उनका सम नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2। जैसा नीचे आपने m1 लिखा है वैसे ऊपर m1 लिखिए, m2 लिखा है यहाँ पे भी m2 लिख दीजिए। सिमिलर यहाँ पे भी करिए। अगर यहाँ पे 1 है तो ब्रैकेट में x2 आएगा, 2 है तो x1 आएगा। अगर आप y का फॉर्म लिख रहे हैं तो 1 है तो y2 आएगा और 2 है तो y1 आएगा। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई हो। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन को वापस रीड करना है। क्वेश्चन है वाई एक्सिस पे, अगर वाई एक्सिस पे आपके पॉइंट है तो एक्स का कोई मतलब ही नहीं, तो एक्स का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0। अगर आप वाई एक्सिस पे है तो एक्स का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, और अगर आप एक्स एक्सिस पे है तो वाई का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0। बस इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि हम वाई एक्सिस पे वर्क कर रहे हैं, एक्स का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0, ये m1 प्लस m2 का सम इधर क्रॉस करूंगा तो 0 हो जाएगा। खाली माइनस का 3m1 प्लस का 4m2 ये मेरा यहाँ पे रिमेनिंग बचा। माइनस का 3m1 को इधर ले जाऊंगा, m1 m2 को अलग कर दूंगा तो मेरा रेशो निकल जाएगा m1 अपॉन m2 का। आई होप आपको समझ में आए। सिंपल सा मैथमेटिक्स और कुछ नहीं करा, इसको हमने क्रॉस कर दिया है और m1 अपॉन m2 का रेशो निकाल लिया है। मेरे m1 की वैल्यू आ गई, मेरी m2 की वैल्यू आ गई, उसको मैंने उठा के यहाँ पुट कर दिया। y2 मुझे पता है, y1 मुझे पता है, सब के लिए पुट कर देना, आपके y का आंसर निकल जाएगा। तो आपके जो पॉइंट है वो है 0,23/7। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू।